नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यूबीपी न्यूज। मैं हूं निकिता। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों से और डालते हैं देश भर की बड़ी खबरों पर एक नजर। लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आप ये वीडियो किस शहर और राज्य से देख रहे हैं। बिहार सरकार ने आज से हर महीने की 10 तारीख को बिहार पेंशन दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। इसके तहत राज्य के लगभग 98 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में 1423 करोड़ से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की गई है और मासिक पेंशन को बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया गया है। बिहार विधानसभा के सभी नवनिर्वाचित विधायकों के लिए कल से गयाजी के विपाट परिसर में 2 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें भारत के उपराष्ट्रपति भी शामिल होंगे। पटना में मुख्यमंत्री आवास पर एनडीए के सभी घटक दलों की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की रणनीति पर गंभीर चर्चा की गई। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आखिरी समय पर तकनीकी कारणों से अपना उम्मीदवार बदल दिया है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी आगामी 13 जुलाई को बांकीपुर सीट से भारी शक्ति प्रदर्शन के साथ अपना नामांकन दाखिल करेगी। पटना के बिहट्टा में पूर्व मुखिया संजय यादव का शव खेत में मिलने के बाद ग्रामीणों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए हाईवे को 5 घंटे तक जाम रखा और आगजनी की। केंद्र सरकार ने पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस सुधीर सिंह को नया एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है। पटना सिविल कोर्ट में कोचिंग विवाद मामले को लेकर चल रही सुनवाई में खान सर की अग्रिम जमानत पर फैसला 13 जुलाई तक के लिए टल गया है। राजधानी पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल के ठीक सामने की मुख्य सड़क अचानक धंसने से कुम्हरार मार्ग पर ट्रैफिक को दूसरे रास्तों पर डाइवर्ट किया गया है। नेपाल की तराई में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण बिहार की गंडक और कोसी जैसी प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने पटना सहित बिहार के 30 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि सहरसा और गोपालगंज में वज्रपात से 3 लोगों की मौत हो गई है। बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों से एमटेक करने वाले छात्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी पीएमसीएच में मरीजों के लिए नई अत्याधुनिक एमआरआई और सीटी स्कैन मशीनें लगाने का काम तेज कर दिया गया है। बिहार शिक्षक स्थानांतरण नीति के तहत आज से ट्रांसफर पोर्टल लाइव कर दिया गया है और शिक्षक 20 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बिहार में लंबे समय से पेंडिंग चल रहे ट्रैफिक चालानों का निपटारा अब स्थायी लोक अदालत के जरिए तेजी से करने का नया निर्देश जारी हुआ है। बिहार सरकार ने राज्य के सभी डिग्री कॉलेजों में छात्रों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की पढ़ाई अनिवार्य कर दी है। कामकाजी पेशेवरों के लिए बड़ी राहत देते हुए बिहार के विश्वविद्यालयों में अब नौकरी के साथ पार्ट टाइम पीएचडी करने की अनुमति दे दी गई है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर जारी राष्ट्रीय पीजीआई रिपोर्ट में बिहार के बेहतरीन प्रदर्शन की सराहना की गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड परीक्षा का पूरा टाइम टेबल और विस्तृत शेड्यूल आज आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया। बिहार में पर्ल फार्मिंग यानी मोती की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने किसानों को 60% तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है। भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले महान साहित्यकार भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि पर आज राज्य भर में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। ईपीएफओ ने साफ किया है कि बिहार समेत देश भर के खाता धारकों के खातों में 15 जुलाई तक इस साल का पूरा ब्याज क्रेडिट कर दिया जाएगा। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के निजी सचिव का प्रशासनिक सुधारों के तहत अचानक तबादला कर दिया गया है। सीएम सम्राट चौधरी ने ऑक्सफोर्ड और मिथिला संस्थान के बीच हुए नए शैक्षणिक करार का स्वागत करते हुए इसे बिहार के लिए गर्व की बात बताया। बिहार में किसी भी सरकारी योजना या काम के आवेदन के लिए अब नए फॉर्मेट वाले शपथ पत्र को अनिवार्य कर दिया गया है। वैज्ञानिकों ने बिहार के किसानों के लिए मक्के की 2 नई उन्नत हाइब्रिड किस्मों को मंजूरी दे दी है, जिससे पैदावार बढ़ेगी। कचरे के ढेर में राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जीवनी मिलने पर रोहिणी आचार्य ने गहरी साजिश का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि राज्य के सभी प्रमुख राजमार्गों पर निजी वाहनों से अब कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। मद्य निषेध विभाग के आंकड़ों के अनुसार जून महीने में बिहार में प्रतिदिन औसतन 438 लोगों को शराबबंदी कानून के उल्लंघन में गिरफ्तार किया गया। सरकार ने सोनपुर के ऐतिहासिक हरिहरनाथ मंदिर कॉरिडोर के सुंदरीकरण और विकास की नई रूपरेखा को मंजूरी दे दी है। खेल मंत्रालय बिहार के राजगीर में बने नए इंटरनेशनल स्टेडियम में आगामी रणजी ट्रॉफी मैचों के आयोजन की भव्य तैयारी कर रहा है। गया और पटना एयरपोर्ट पर आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एयर सुविधा 2.0 फॉर्म भरना अनिवार्य कर दिया गया है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने हालिया पुलिस एनकाउंटर को गलत ठहराते हुए अपनी ही सरकार की पुलिसिंग पर सवाल उठाए, जिससे सियासी गर्माहट बढ़ गई है। मंत्री श्रवण कुमार ने अशोक चौधरी के बयान पर पलटवार करते हुए इसे उनकी व्यक्तिगत राय बताया और कहा कि सरकार न्यायिक जांच की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। रोहतास में शेरशाह सूरी के मकबरे के पास लगातार हो रहे अवैध निर्माण को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सख्त चेतावनी जारी की है। रक्सौल बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियों ने नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को दबोचा है। बिहार में अवैध टोल वसूली करने वाले एक बड़े रंगदारी रैकेट का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने सैप के 4 जवानों को गिरफ्तार किया है। कंबोडिया मानव तस्करी रैकेट के तार खंगालने के लिए एनआईए की टीमों ने बिहार के 4 जिलों में एक साथ बड़ी छापेमारी की है। मुंगेर के रायपुरा बाजार के पास खड़े ट्रक से एक तेज रफ्तार बाइक टकरा गई, जिसमें 30 वर्षीय युवक गोपाल कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। मुंगेर के ही मिल्की इलाके में फुटबॉल मैच देखकर लौट रहे 2 युवक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीमा पार अवैध संपर्कों और संदिग्ध गतिविधियों के संदेह में सुरक्षा एजेंसियों ने मुंगेर से एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। गोपालगंज के कई सरकारी स्कूलों और निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने के बाद जिला प्रशासन ने नावों का इंतजाम शुरू कर दिया है। बगहा के एक नामी होटल में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक नाबालिग को रेस्क्यू कराया और इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बक्सर रेलवे ट्रैक पार करते समय उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक महिला और उसकी बेटी की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। मोतिहारी पुलिस ने जाली नोट छापने और बाजार में सप्लाई करने वाले एक शातिर गिरोह का भंडाफोड़ कर 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। मद्य निषेध टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गया जिले से 1600 लीटर से अधिक अवैध विदेशी शराब की खेप बरामद की है। बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा मौका देते हुए आगामी 15 जुलाई को बेगूसराय में जिला स्तरीय विशाल जॉब कैंप लगाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा पटना और आसपास के जिलों में लगातार चलाए जा रहे फॉगिंग अभियान से डेंगू के मरीजों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने बिहार के लोगों को मानसून के दौरान घरों के लोहे के दरवाजों और खिड़कियों को जंग से सुरक्षित रखने के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। पटना नगर निगम ने शहर के प्रमुख पार्कों में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के लिए 200 नई प्री फैब्रिकेटेड दुकानें खोलने की मंजूरी दे दी है।